टीवी पर रियलिटी शोज हमेशा से चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वो बिग बॉस हो या कौन बनेगा करोड़पति। वहीं अगर सिंगिंग शोज और डांसिंग शोज की बात करें तो डांस इंडिया डांस और इंडियन आइडल जैसे शोज की टीआरपी भी भर भर कर आती है। इन सब में बिग बॉस को अगर हम साइड में कर दें तो हर रियलिटी शो में लाखों लोग ऑडिशंस देते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इन रियलिटी शोज की असली सच्चाई एक जाने माने सिंगर और इन्हीं रियलिटी शोज के जज से सुनेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। एक वक्त था जब इंडियन आइडल के ऑडिशंस के लिए 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगा करती थी। कई बार तो ऑडिशन से एक रात पहले ही लोग उन स्टूडियोज के बाहर डेरा जमा लेते थे जहां ऑडिशंस होने होते थे। कई बार यदि किसी का ऑडिशन मिस हो जाता था तो वो दूसरे शहर जाकर इन सिंगिंग ऑडिशंस में हिस्सा लेते थे। लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार के बाद इन्हें मौका मिलता और उसके बाद इनकी किस्मत। हालांकि इनमें भी किसे सिलेक्ट करना है और किसे नहीं, ये मैनेजमेंट के हाथ में ज्यादा होता था और ऑडिशन के टाइम से ही प्रमोशनल टीम का दखल होना शुरू हो जाता था। वही ये तय करते थे कि किसे सेलेक्ट किया जाना है और किसे नहीं। एक से एक सिंगर्स डांसर्स की भरमार है, लेकिन हर कोई इसमें सेलेक्ट नहीं होता है। उसके लिए कुछ खास एक्स्ट्रा क्वालिटीज का होना भी बेहद जरूरी हुआ करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका गरीब होना या फिर गरीबी का दिखावा करना। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा जी, कहाँ चलाते हैं आप? दिल्ली में ही चलाता हूँ। मेरी बीवी और मेरे बच्चों का प्यार है, मेरे मम्मी पापा का और सभी लोगों का। क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक रियलिटी शो में एक न एक कंटेस्टेंट की एक ऐसी इमोशनल कहानी क्यों दिखाई जाती है जो आपको अंदर से पिघला दे? आपको लगे अरे यार, ऐसी गरीबी में पल रहे इस कंटेस्टेंट को तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। बस यहीं से इस रियलिटी शो की सारी रियलिटी सामने आने लगती है, जब टैलेंट से ज्यादा महत्व उसकी आर्थिक स्थिति को दिया जाने लगता है। मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया मैं क्या काम करता हूँ। कैंटीन में बर्तन धोने का काम करता हूँ। अब पहले तो आप थोड़े बहुत टैलेंटेड होने चाहिए, उसके बाद जाहिर सी बात है आप गरीब हैं तो आपके पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है। खैर चलो ये भी ठीक है, लेकिन इसके आगे जब आपका सिलेक्शन टॉप 10 में हो जाता है उसके बाद शुरू होता है असली खेल इन रियलिटी सिंगिंग शोज का, जब इनके ऑडिशन वाले क्लिप के साथ इनकी करंट के बदलाव को दिखाया जाता है। ऑडिशन देते समय वो किसी बदहाल अवस्था में था और सिलेक्शन के बाद उसके कपड़े, उसके बाल, उसका स्टाइल सब कैसे बदल कर रख देते हैं ये ऑर्गेनाइजर, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को यही देखना भाता भी है। और जब साफ सुथरे कपड़ों में वो कंटेस्टेंट गाने के लिए स्टेज पर खड़ा होता है तब शुरू होती है असली कैंपेनिंग। उसका घर, उसका काम आदि पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाया जाता है। क्या हुआ है? पूछनी थी, मैंने एवी में देखा ना कि जब आपको पैरालिसिस हो गया तो फिर आपके पास काम नहीं। शुरू में ये सब अच्छा लगता है क्योंकि ये नया था, लेकिन अब ये इतना बनावटी लगने लगा है कि इन सब चीजों से दर्शकों का मन उगता जा रहा है। आखिरकार ये एक टैलेंट शो है जहां आपका सिलेक्शन आपकी गायकी पर होना चाहिए, ना कि आपके आर्थिक स्थिति पर। उस कंटेस्टेंट के गाना शुरू करने से पहले ही आपको वो डॉक्यूमेंट्री दिखाकर इमोशनल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके गाने में छिपी गलतियों को इसलिए आप नजरअंदाज करने लगते हो क्योंकि अभी अभी आपने उसकी वो दुख भरी कहानी देखी है। अच्छा, गरीबी के अलावा इनके पास एक और स्पेशल पैतरा होता है, रिलेशनशिप। सर, मेरी तरफ से आपको 2 लाख रुपए देना चाहती हूँ, बस मेरी तरफ से छोटी सी भेंट समझिए। कंटेस्टेंट के बारे में बताया जाता है कि कैसे इसने अपने पापा या माँ से वादा किया था कि कुछ बन के दिखाएगा, या फिर उस कंटेस्टेंट की प्रेम कहानी के बारे में दिखाया जाता है कि उसकी प्रेमिका ने कैसे उसे डंप कर दिया, जिसके बाद ये यहाँ तक पहुंचा। कहने का मतलब है ये एक इमोशनल पैतरा खेलते हैं कि रियलिटी शोज ना लग के ये कोई इमोशनल टीवी सीरियल लगने लगता है। खैर ये तो हो रही है कंटेस्टेंट की बात। अब आते हैं जजेस पर। ये वो जज होते हैं जो जजमेंट कम करते हैं और एक्टिंग ज्यादा। उन्हें बड़ी हैरत से एक साहब घास के कपड़े पहन के आए थे, एक साहब साड़ी बांध के आए थे। आप यहाँ एंटर हुए हैं ये लड़खड़ाते हुए, गाते हुए, क्या इंप्रेशन क्या पड़ेगा जज? अब मैं चाहता हूँ कि दोनों समधी गले मिले, रिश्ते की कंफर्मेशन करें। मुझसे पूछ तो ले
मे भी आपको लगता हो कि जिस तरह की सिचुएशन हमें इन रियलिटी शोज में दिखाई जाती है, उस सिचुएशन में कोई भी इमोशनल हो सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। जजेस का कंटेस्टेंट पर चिल्लाना, उन्हें सांत्वना देना, उनके लिए रोना, उनके लिए गाना गाना, उनके लिए डांस करना, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से होता है। और इस बारे में मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा है आप उस सिंगर के मुंह से सुने जो एक प्रख्यात सिंगर होने के साथ साथ इन सिंगिंग रियलिटी शोज के जज भी रह चुके हैं। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से हुई बातचीत में इस गुणवान सिंगर सोनू निगम ने इन रियलिटी शोज की सारी पोल खोलकर रख दी। मे बी ये सच्चाई आप किसी ना किसी से सुनते रहे हों, लेकिन जिस तरह से सोनू निगम ने इसका खुलासा किया है, मे बी शायद आपका इस तरह के शोज से भरोसा पूरी तरह से उठ जाए। अगर कोई चीज दुनिया भर में चल रही है और उसको अगर बर्बाद करना हो और खराब करना हो, उसका भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आओ इंडिया में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं सबसे सटीक और सबसे इजी अंडरस्टैंडेबल रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, वो है अमेरिकन आइडल का। ओके, अमेरिकन आइडल, ब्रिटिश आइडल, इटालियन आइडल, स्पेनिश आइडल, ये सब चल रहे हैं। यहाँ से जैसे स्टार्ट हुए थे वहां चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ, मैं, अनुजी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं, और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री माइंडल की टीम बोल रही है, नहीं, you can't go, please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of being a judge. तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस से शुरू हो गई जज की। अब जज भी गा रहा है, क्योंकि क्यों, TRP, you know, our management team, our entertainment, our investigation team, our जासूसी टीम is telling us this will work। और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो ना, I don't like this, you know, I don't like it, I like पंचम का पता कुछ नहीं है, but I like पंचम, I like पंचम, you know, पंचम, अभी तेरे पंचम तेरा बाप के बाप का बाप है, पंचम मत बोल कर, तो आड़ी पर बोल, what is पंचम? I like पंचम, you know, I like who's लक्ष्मीकांत प्यारे लाल यार, who's यार शंकर जयकिशन यार, I like पंचम, क्योंकि पंचम से इन थिंग पता नहीं पंचम का कुछ भी। अब ये आएंगे आइडल पे, ये है वहां के समझिए प्रोग्रामिंग टीम के, you know, why you should be some पंचम ना यार, yeah, people like पंचम, whatever old songs like मोहम्मद रफी यार, whatever किशोर कुमार यार, किशोर दा, तेरा दा कैसे हो गया? किशोर दा तेरा कैसे हो गया? तो ये लोग मार्केटिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब वो जो आइडल शुरू हुआ था जहां पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहां पे क्या होता है, रो रहे हैं जज, रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहा है मैं आपके पैर पड़ जाऊं, कंटेस्टेंट को बोल रहा है मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे भैया, ऐसा मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा। वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि hey dude, I want to touch your feet man, I want to bow down to you man, I don't want to bow, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे हो कि शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है, वो भी मुझे कहते थे कि सर वो कैसा उसने गाया। मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू हैव टू हाइप द कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा है यार, इतना उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं? जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, आई अंडरलाइन लॉट्स ऑफ शोज, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, एंड परहैप्स मे बी 99% of the music competition shows, singing competition shows, where what you're watching
is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया है, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो किसी चीज को खराब करना हो तो वो इंडिया में खराब करो। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, म्यूजिक में भी ये हो रहा था जो आप बोल रहे थे, जहां से ये बात कहानी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या है, कोई गाना आज म्यूजिक कंपनीज जो है वो बताती हैं कि ये गाना तुम ना केवल बताओ, ये गाना बजाओ, वो ये भी बताती है ये गाना ना बजाओ। हाँ, ये इंडिपेंडेंस, इसको मत गवाओ, ये हमारे कंट्री की, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, ये हमारी कंपनी का आर्टिस्ट नहीं है, इसका गाना आप ना बजाओ। और चूड़ी पहन के जो बाकी लोग हैं वो हाँ सर आपने बोल दिया तो बिल्कुल हम नहीं बजाएंगे, आप हमें प्लीज रूल करो ना, प्लीज हमको प्लीज हथकड़ियों में बांध दो ना, प्लीज हमको फ्रीडम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू एंजॉय आवर फ्रीडम, प्लीज टेल अस which singer do you want to promote? I want to promote this singer. Okay sir, which composer do you want to promote? I want to promote this. But sir, that guy is much more talented and he's my company's artist. तो जो आप अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जब तक ये नहीं बदलेगी चीज, they want you to listen to certain songs. They want you. उन्होंने गाना दिया, ये उनका आर्टिस्ट है, ये आज 100 रुपए लेता है शो में, उसमें से 40 रुपए इनके पास जाएंगे। और वो आर्टिस्ट जो है वो डिजर्विंग आर्टिस्ट है, वो खूब बाहर कॉन्सर्ट्स कर रहा है, पर उसका पैसा उसके पास ही आ रहा है, म्यूजिक कंपनी को नहीं मिल रहा वो पैसा। तो वो जो आप सुन रहे हैं अपने बिलबोर्ड चार्ट्स में, इंडिया के जो है चार्ट जो भी है टॉप 10 चार्ट्स है, इसका संबंध उस बात से है कि कौन किसका आर्टिस्ट है। तो बाहर ऐसा नहीं होता होगा, इंडिया में यही मैंने कहा ना, किसी चीज का रायता बनाना हो तो वो इंडिया में दे दो, इंडिया वाले उसको पूरा रायता बना के, कचौपर बना के, चटनी बना के आपको ले, I spoiled it for you, now you enjoy this. तो देखा आपने इन रियलिटी शोज की असली सच्चाई। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। आप इन रियलिटी शोज के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए